Okay, so now today's topic of class 10th फिजिक्स टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। मैं MP शर्मा फ्रॉम झा क्लासेस। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एट योर होम। वीडियो को देखिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत अच्छा लगता है आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का, ये सेकंड टर्म का फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने के लिए टू टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है बच्चों। ओके, टू टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक होती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज क्लासिफाइड इनटू मेनली इनटू टू पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक करंट। ओके, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट नॉट इन मोशन। The electricity, the current, the charge that is at rest cannot be moved। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरीके से समझ लीजिए आप कि जैसे एयर है। ओके, एयर जब चल नहीं रही होती है तो एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, चारों तरफ एयर है, बट मोशन में नहीं है तो उसे एयर ही बोलती है। जब वही एयर चलने लगती है ठीक ठीक स्पीड से तो दैट इज कॉल्ड विंड, उसको बोलते हैं अपन विंड कहते हैं। तो विंड क्या है? विंड इज नथिंग, इट इज अ मूविंग एयर। एयर जब मूव करती है तो उसे हम विंड कहते हैं, सिंपल। जैसे बहुत सारा वाटर है, रिवर्स में आप जा रहे हो, हम बोलते हैं रिवर इज फ्लोइंग। रिवर बह रही है, नदी बह रही है, इसका मतलब क्या बह रहा है? क्या बह रहा है? वाटर। और क्या? वाटर। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन फ्लो इन वन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड रिवर। तो रिवर इज नथिंग। जैसे मैंने बोला क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो मैंने बोला क्लास पढ़ रही है। क्लास क्या है? क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे एयर विंड कहेंगे इसको, चलती है तो रिवर फ्लो, वाटर फ्लो होता है, तो इसी तरह से करंट जब फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और वही करंट इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस, सो नाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी हमें पढ़ना है, बट उससे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्चुअली चार्ज। ओके, तो पहला हमारा टॉपिक होगा चार्ज। सबसे पहले चार्ज सिंबल बच्चों चार्ज का होता है क्यू, राइट? क्यू। चार्ज क्या है? जैसे विंड क्या है? मूविंग एयर। तो जस्ट लाइक चार्ज क्या होता है? ठीक है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of matter। Okay, you know every matter is made up of very small particle that is called atoms। हर कुछ आयरन वगैरह, सॉइल वगैरह, वाटर, एयर, सब कुछ में एटम्स है। अब एटम के अंदर you have studied 9th standard that there are 3 subatomic particles present in atom: electron, proton and neutrons। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बाहर रिवॉल्विंग करता है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। तो यार इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है उस पर, और प्रोटॉन है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो एटम में चार्ज कंसिस्ट करता है।
but number of atom always be equal to number of electron always be equal to number of protons. तो जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल हम कहेंगे एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, चार्ज होने के बाद भी चार्ज नहीं है। सपोज करो +10 और -10, यू विल गेट द आंसर 0। जब उनका सम करेंगे तो आंसर होगा हमारा 0। तो मैटर है तो एटम है, और एटम है तो चार्ज है, ठीक है ना। तो चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, यानी चार्ज होता ही होता है। तो चार्ज कितना होगा, कैसे होगा, ये बताते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में चलते हैं, तो चार्ज की प्रॉपर्टी में चलते हैं आगे। तो चार्जेस 2 टाइप्स के, चार्जेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, क्लियर। टाइप्स ऑफ charge, there are 2 types of charge. First one is positive charge, second one negative charge। आपको इस मेरी वीडियो में आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, सारा एक्सपेरिमेंटली, सारे डेरिवेशंस, सब कुछ एवरीथिंग, और बोर्ड जैसे क्वेश्चन पुटअप करता है बिटवीन द टॉपिक्स मैं आपको नोटेड कराऊंगा विद द आंसर्स, कि बोर्ड किस टॉपिक पे किस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। बोर्ड में जितने भी लास्ट 2 ईयर्स के जो एक्सपीरियंस है उस बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करा देते हैं बच्चों को, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्लियर। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं आई एम MP शर्मा सर फ्रॉम झा क्लासेस फिरोजाबाद। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो नाउ कमेंट करिए, शेयर कर सकते हैं आप, और चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी इजीली। तो चार्ज आर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, क्लियर। Yes. Now property of charges. Properties of charges. चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा बेसिक है, ये आना चाहिए। डायरेक्ट मोस्टली टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट करा देते हैं सीधा करंट से, नहीं, स्टार्टिंग यहीं से होगी, ओके। चार्जेस में फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है इसकी। सेम चार्ज बॉडी होती है बेटा, वो रिपेल करती है। जैसे एक है कोई ऑब्जेक्ट हमारा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, लाइक दूसरा, ओके, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, अब सेम चार्ज हो गया, एक बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, क्लियर। तो इन दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ये दोनों दूर जाएंगे, ये F1 और ये मान लो F2। तो यहां पे क्या होगा, F1 विल बी इक्वल टू F2, सेम फोर्स, ये मॉडुलस मोड निकालते हैं, ठीक है। सिंपली बोला जाए आपसे कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जिससे फोर्स से ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसको दो चार्ज बॉडी के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, 9th में पढ़ा होगा आपने, एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, वहां अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और यहाँ दोनों चार्जेस में दोनों टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, दोनों नेगेटिव हो तो भी रिपेल करेंगे, दोनों पॉजिटिव हैं तब भी रिपेल करते हैं। नाउ सेकंड, अपोजिट चार्जेस या you can say the different, okay, different charges attract each other,
डिफरेंट चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्लियर, फोर्स लगेगा, सेम फोर्स होगा, दोनों में सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, F1 और F2, तो F1 इक्वल्स टू F2। डायरेक्शन चेंज है इसीलिए ये मोड लगा देती है, नेगेटिव को पॉजिटिव में, ठीक है। यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन तो अलग होगी, देखिए इस फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड, जैसे ये इसको जितने भी न्यूटन में फोर्स लगता है, बट ऑब्वियसली मान लो यहाँ पर 2 न्यूटन, तो इधर भी क्या होगा 2 न्यूटन, बराबर मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट डायरेक्शन या डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे भी आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन हो गया, क्लियर। तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, कितना फोर्स लगेगा, अगर बाय द वे ये जानना हो हमें कि कितना फोर्स लगेगा तो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे कूलॉम्स, उन्होंने बताया कूलॉम ने कि भाई कितना फोर्स लगेगा अगर दो चार्ज बॉडीज को कांटेक्ट में लाया जाए आसपास, तो उसमें कितना चार्ज लगेगा, क्लियर। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसपे Q1 चार्ज है, ओके, इसका सेंटर A, यहां पे एक दूसरी बॉडी है, इसका सेंटर B, इस पे Q2 चार्ज है, और A और B के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कितनी होगी, यहाँ पे R, डिस्टेंस को हमने R से इंडिकेट कर दिया, क्लियर, यहां से लेकर के यहां तक, क्लियर, ओके, R डिस्टेंस अपार्ट रखे दोनों चार्ज। तो इसमें जो फोर्स लगेगा ये कूलॉम्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू, पूरा तो डेप्थ में नहीं पढ़ना हमें, बट है थोड़ा सा तो पढ़ा दे रहे हैं आपको। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, दोनों बॉडीज के मल्टीपल के प्रोपोर्शन होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, राइट, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, इनवर्सली 1/r², जस्ट लाइक ग्रेविटेशन फोर्स की तरह फॉर्मूला होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो आप लिख ही सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस मैग्नीट्यूड, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², ये है, ये हो गया। अब यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा, और रिमूव होने के बाद में क्या आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r², ये हमारा फॉर्मूला है, जहां K हमारा कांस्टेंट है, K यहाँ क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ओके, कांस्टेंट है ये, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε09। ये क्या है कि आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे इसको, ठीक है, 10th में भी इसके बारे में नहीं है नहीं सिलेबस में, बट आपको हमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम दो बॉडीज के बीच में फोर्स, चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं, क्लियर। अब चलते हैं दोबारा से अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक में क्या है, पहले समझने की कोशिश करिए। ये एक वायर है, ओके, काफी बड़ा वायर, काफी थिक वायर मैंने बना दिया है जिससे आप समझ सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड हो सकते हो। ये कॉपर का वायर है, दिस इज अ वायर ऑफ कॉपर, राइट। अब वायर है तो इसमें एटम भी होंगे, आप समझ सकते हो, एटम होंगे तो इसमें ऑर्बिट्स भी होती है, जैसे ये न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से, और लास्ट ऑर्बिट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी 2 1 3 जो भी व्हाटएवर, ठीक। तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम, ये मिलियंस ऑफ एटम से मिलके बना है, तो इसके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहे होंगे, फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, रिवॉल्विंग सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं सब, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि समझ लो कि एक बड़ा सा फील्ड है,
फेयर लगा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं उसमें, बहुत भीड़ है, ठीक, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई अलग अलग डायरेक्शन, पूरा बंद है। अचानक से कुछ भगदड़ मच जाए, एकदम से डिस्टर्ब हो जाए, तो सारे लोग एक तरफ भागने लगेंगे। कुछ ऐसा हो गया कि अरे भागो भागो भाई, जल्दी कुछ होने वाला है, तो सब लोगों पे फोर्स लग गया, कुछ ऐसा फोर्स लगा जिससे सब लोग भागने लगे। मान लो अंदर कुछ हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो क्या हुआ, सब लोग भागने लगे एक तरफ। तो ऐसे ही हमें इस वायर पे कुछ ऐसा लगाना है फोर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन, सारे का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, ओके, ओनली आउटर मोस्ट ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ चलने लगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, जैसे ये है, इसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो, दूसरे में थे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर मोशन में आ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ मोशन में आ जाए, ऐसा कुछ हमें करना है बच्चों, ओके, सारे इलेक्ट्रॉन चलने लगे, कुछ इस टाइप का काम हमें इसमें करना है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ मोशन हो जाए। वो कैसे पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन तो सब में है। उसके लिए क्या किया हमने, एक बैटरी ली, ओके, ये बैटरी ले ली, सेल कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वर्टर की बैटरियां आती हैं, आप देखते हो। चलो यहाँ पे 12 वोल्ट बैटरी ले ली हमने, 6 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी है। घर में जो सेल होता है ना, वो 1.5 वोल्ट का होता है, इसका EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक वर्ड आता है EMF, E फॉर इलेक्ट्रो, M से मोटिव, F से फोर्स। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो सीधी सी बात करूं कि एक ऐसा फोर्स जिससे इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाए, ओके, उसको बोलेंगे EMF, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई, जिसमें एक हमारा पॉजिटिव एंड था और एक हमारा नेगेटिव एंड था, क्लियर। तो 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब इस पॉजिटिव एंड का जो EMF है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 12 वोल्ट है, और जो नेगेटिव है उसका 0 वोल्ट होता है, राइट, 0 वोल्ट, इसका 12, इसका 0। तो हमने पोटेंशियल में डिफरेंस कर दिया। ऐसे समझिए एक लेवल्ड ग्राउंड है, बहुत सिंपल तरीके से समझिए, एक लेवल्ड ग्राउंड है और उस लेवल्ड ग्राउंड में बारिश हो रही है, तो इक्वली सब में पानी आएगा, इधर उधर बहता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, बारिश बरती जाएगी। अगर यही ग्राउंड थोड़ा अप और डाउन में होता, इस तरह से होता, तो क्या होता, बारिश हो रही होती तो डायरेक्ट जो अप साइड वाला पोर्शन है वहां से वाटर क्या होगा, डाउनवर्ड फ्लो होगा, डाउनवर्ड फ्लो होगा, क्लियर। क्योंकि दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। एक टेबल पे एक बॉल रखी है, उस टेबल को आप थोड़ा यूं कर देंगे तो बॉल ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ चलने लगेगी, तो पोटेंशियल में डिफरेंस आ गया। तो यहां पे देखिएगा कि अब सब कुछ बैलेंसिंग में था। एक बैटरी आ गई हमारे पास जिसमें दो प्लेट्स थी, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव प्लेट्स। पॉजिटिव प्लेट में क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है 12 वोल्ट, और नेगेटिव में लो पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट, क्लियर। ये लो पोटेंशियल है, यहाँ पे 0 वोल्ट, इसको भी मैं और अच्छे से समझा दूंगा आपको। 0 वोल्ट हो गया इसका, 0 वोल्ट, राइट, 0 वोल्ट हो गया इसको। अच्छा, जिसमें हाई पोटेंशियल होता है उसमें लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसमें कम पोटेंशियल होता है उसमें मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अगर बाई द वे इसको आप यूं डायरेक्ट कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, ये होगा कि यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इधर से चलने लगेंगे और इधर आ जाएंगे। एक हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, राइट, ये हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, इसका 20 डिग्री। जैसे ही आप टच करेंगे तो हीट कहां जाएगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी। ऐसे ही यहां पे हम इस वायर में 2 लेवल्स दे देंगे, एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये टॉपिक में आएगा। तो ये भी वायर है, ये भी पतला सा वायर है, ये भी हमने छोटा सा कर, इसको एक वायर से कनेक्ट किया यहाँ पे, और इधर से कनेक्ट किया हमने यहाँ पे, राइट, बैटरी से कनेक्ट हो गया। जैसे ही कनेक्ट होगा
तो इस वायर में भी, इसको मैंने थोड़ा पतला करके बनाया है, फिर ये बड़ा जिससे समझ में आए, लगाते ही क्या होगा, इसमें से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन से यहां से प्लेट में से प्लस अंदर के ये जो इस सब एटम से मिलके बनाया ना, पूरा कॉपर का वायर है, एटम से मिलके बनाया एल्यूमिनियम, तो इसके जो लास्ट ऑर्बिट में थे, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के चलने लगे। ओके, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, क्लियर, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से मार्च करने लगे इधर, क्यों, देखिए नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, अभी पढ़ाया हमने, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा, तो दोनों फोर्स लग गए, नेगेटिव नेगेटिव को भगाएगा इधर की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स या स्पीड से इसके अंदर चलने लगे। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। ओके, तो करंट जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर ऑफ करंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स करंट को ले जाएंगे, क्लियर। तो करंट हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये राइट, और ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट, ठीक है। करंट में डायरेक्शन होता है बट ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गया। तो इसमें करंट क्यों चला, एक्चुअली करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज, तो फ्लो ऑफ चार्ज, क्लियर। इलेक्ट्रॉन का जाने का मतलब है चार्ज का जाना, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जब चार्ज फ्लो होता है तो करंट होता है, चाहे कंडक्टर में हो जाए चाहे एयर में हो जाए, फ्लो हो जाए, तो वहीं पे लेजर बीम्स लगाते हैं आजकल, देखा इलेक्ट्रॉन्स का बीम डालते हैं, करंट ऑटोमेटिक फ्लो होने लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि किस तरह से करंट चलेगा। अब यहां पे देखते हैं हम कि डायरेक्शन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ऐसा एक डिवाइस बताइए जो किसी कंडक्टर में पोटेंशियल में चेंज कर दे, उसके एंड पे लगाने से उसमें करंट पास कर दे, या पोटेंशियल में चेंज करने से उसमें करंट फ्लो हो जाए, तो उसका नेम होगा सेल और बैटरी। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन मिलेगा। अभी जस्ट लाइक आई, मेरे पास बुक नहीं है, तो ऐसा करके है कुछ, डिवाइस विच मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, मैं लिखा दे रहा हूं। तो ये आप क्लियर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 यहां से हम पुट अप करते हैं, राइट। व्हाट इज द, जैसे जैसे टॉपिक के साथ में बोर्ड जिस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म कर सकता है, हम लोग ऑलरेडी उससे पहले करा देते हैं कि कैसे भी किसी भी तरीके से अगर बोर्ड क्वेश्चन पुट अप करेगा, पूछेगा एग्जाम्स में, तो यू कैन गिव द आंसर इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम, पक्का समझ लो आप। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शनल करंट भी कहते हैं बच्चों इसको, कन्वेक्शनल करंट, ठीक है, फ्लो करता है, कन्वेक्शनल भी बोलते हैं, सिंपल करंट और कन्वेक्शनल करंट, कभी कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए पार्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, ये सर्किट बनाया हमने, वायर लिया, बैटरी लगा दी, सर्किट इन अ सर्किट, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू
फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ओके. बी पार्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट, और बी पार्ट आएगा फ्लो ऑफ, डायरेक्शन हमने पहली वर्ड यूज किया है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या कन्वेक्शनल. करंट या कन्वेक्शनल करंट, बात एक ही. ओके. करंट, तो फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और यू कैन से just opposite to the flow of electrons, right? ये हो गया क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन ये है कि वायर तो सिंपल है, उसमें करंट तो जा नहीं रहा. मान लो ये वायर है, इसमें करंट तो है नहीं, तो अब इसमें करंट जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो ठीक है, इसमें एक इसको ऐसे एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए आप. तो सेल और बैटरी क्या करेगी? उसमें मेंटेन कर देगी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में एंड. जैसे मैंने बताया ना, एक लेवल्ड ग्राउंड है और उसमें बहुत सारा वाटर है. ठीक. अब कुछ ऐसा किया जाए, उसमें लिफ्ट लगा के, कुछ भी नीचे जैक लगा के उसके लेवल ग्राउंड को थोड़ा ऐसे कर दिया जाए. तो ऐसा करने से क्या होगा? एक साइड से वाटर फ्लो होगा, तो हमने डिफरेंस कर दिया उसके पोटेंशियल में, हाइट में. ठीक है. ऐसे ही किसी सेल और बैटरी से कनेक्ट होने से वायर में पोटेंशियल मेंटेन हो जाता है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं. और इलेक्ट्रॉन मोशन में आने का मतलब समझ लो करंट का चलना, फ्लो ऑफ करंट. जब तक इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है तब तक करंट फ्लो नहीं होगा. क्लियर? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. नेम अ डिवाइस which maintain the potential. ये टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, छोटा सा है, अभी कराएंगे. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. कंडक्टर का मतलब होता है बच्चों वायर, कंडक्ट जिसमें करंट पास हो जाए उसको बोलते हैं कंडक्टर. क्लियर? अक्रॉस माने 2 पॉइंट्स. जैसे ये वायर है, इसमें यहाँ 2 पॉइंट. अब इसमें करंट पास करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम जोड़ देंगे सेल को. राइट? एक सेल जोड़ दिया या बैटरी जोड़ दी. बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स. सिंपली कंडक्टर. तो आंसर हो गया इसका अ सेल और अ बैटरी. अ सेल और अ बैटरी. यस. ओके, यू हैव रिटन दिस. क्लियर? एक्चुअली बेटा आपको सारे नोट्स मिलेंगे प्रॉपरली, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में. आप किसी भी कहीं से भी कंपेयर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी. बिल्कुल परफेक्ट नोट्स, यानी कि नो एनी क्वेश्चन विल बी आउट ऑफ दिस दीज नोट्स.
प्लस क्वेश्चन आंसर किस तरह से पूछते हैं वो भी आपको साथ के साथ कराता रहूँगा। तो माय नेम इज MP शर्मा, झा क्लासेस फिरोजाबाद। मैं मोस्ट वेलकम आपका। और वीडियो आपको अच्छी लगती है बेटा तो आप सब जानते हैं क्या करना है, शेयर करनी है, लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है, ये सब तो करना पड़ेगा। होता क्या है इससे, इससे मोटिवेशनल मिलता है। नेचर में भी एक बात होती है, अगर हम किसी से कुछ ले रहे हैं ना तो हमें कुछ देना भी चाहिए बदले में, हिसाब बराबर हो जाता है। अब देने के लिए आपसे हम क्या ले रहे हैं, कुछ ले तो नहीं रहे, बट यही तो कह रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा सा हम मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे और आपको देने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका कुछ जाने वाला तो है नहीं, दूसरा आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है ना। बस हमें ये सोचना है कि सामने वाले से हमें क्या मिल रहा है, ठीक है, और हम सामने वाले के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा तो मेन एम है कि बच्चों को क्या है, नॉलेज हमें भी किसी ने गुरु ने दी और हम वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, उसमें हमारे पास हमारा क्या है, ट्रांसफर कर रहे हैं बस आपको, ठीक है ना। आपके पास रहेगी क्योंकि नॉलेज और ज्ञान कभी मरता तो है नहीं, बस इसको जितना स्प्रेड करोगे, बांटोगे, उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने फ्रेंडों में और दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं और पसंद आएगी। एक दो टॉपिक्स लेक्चर जब आप देखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है टॉपिक की, तो फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट हुए हो ना, तो धीरे धीरे टीचर्स और स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेटअप हो जाती है, फिर बात समझने आने लगती है। चलिए, ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि चार्ज निकालेंगे कैसे। भाई चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो चार्ज निकालेंगे कैसे, तो साइंटिस्ट ने बताया कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। 2 टाइप्स का चार्ज डिस्कस किया हमने, पॉजिटिव ने, तो नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है। तो ये बताइए 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा। ओके, अभी नेगेटिव साइन हम हटा के चलते हैं। ओके, ओवरऑल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसका। तो क्या करना है हमें, ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, राइट। जो भी आएगा आंसर 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। आंसर कितना आएगा, 4.8 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे चार्ज के बारे में कि जैसे आपको कोई एक पेंसिल खरीदनी है, राइट, तो पेंसिल आप शॉपकीपर के पास जाओगे कि भाई पेंसिल दे दो, बनी कितनी, पहला क्वेश्चन उसका ही होगा कितनी देनी है बेटा, तो वो बोलेगा कि आप बोलोगे भाई 1 दे दो, 2 दे दो या पैकेट दे दो, तो 12 आएगा। अब वो पूछे नहीं मेरे को 1.5 पेंसिल दे दो, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि एक पेंसिल वो तोड़ के दे आपको, तो आधी खराब कर ले अपनी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हाफ तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन 1 कंप्लीट, और 1 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है, फ्लो होने का मतलब है कि इतना चार्ज। तो कभी क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता है कि भाई कितना चार्ज पॉसिबल है, तो आप दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 1.6 आएगा, ये याद है, ठीक है ना। ये पॉसिबल है। अगर कोई ये कह दे क्या 5 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम पॉसिबल है, नो, पॉसिबल नहीं है। 5 कूलम आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। 1.6 1.6 1.6 ऐसे ऐड करोगे तो 5 नहीं आएगा। लेकिन वो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लिख लेते हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स के लिए हम वैल्यूज लिख लेते हैं, बट ऐसे होता नहीं, ठीक है। तो कभी न्यूमेरिकल में यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में कि कितना चार्ज पॉसिबल है, तो दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 1.6 होगा, क्लियर। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसके नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो n इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो टोटल चार्ज क्या होगा बच्चों, टोटल चार्ज क्या होगा, n इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, राइट। तो चार्ज का सिंबल Q, तो चार्ज का जो सिंबल है वो Q है, तो Q टोटल चार्ज निकालने के लिए n इंटू E बना, E की वैल्यू ये हो गई, E का मतलब हो गया
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, चार्ज इक्वल्स टू n इंटू ई, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। नेगेटिव होता है, पक्की बात है, नेगेटिव होता है, बट कैलकुलेशंस में यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका हमें नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो Q इक्वल टू एन ई। सबसे पहले इस पे हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं। ये बात अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, यहीं से कुछ भी डाउट्स आएगा तो चार्ज जो है 1.6 के मल्टीपल में चलेगा। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व 2 or 3 न्यूमेरिकल्स दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला Q इक्वल्स टू एन ई, Q इक्वल्स टू एन ई। तो फॉर्मूला बन गया हमारा Q इक्वल्स टू एन ई। अगर बाय द वे आपको Q निकालना है तो n का मल्टीप्लाई इसे कर देंगे। अगर n चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें, n इक्वल टू Q अपॉन ई, राइट। ई नीचे पहुंच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला बना n इक्वल टू Q अपॉन ई, क्लियर। तो एनसीईआरटी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो इस पे डिपेंड करता है, वही हम करते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी electrons are needed या required to produce 1 coulomb charge through a conductor, ओके। किसी कंडक्टर में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करना है। अब देखो 1 कूलम्ब चार्ज कितना होगा, देखते हैं। फॉर्मूला क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी क्या पूछा है, नंबर। तो n इक्वल टू सॉल्यूशन, n इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन ई, राइट। देन n इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 1 कूलम्ब, ओके, 1 कूलम्ब अपॉन ई की वैल्यू मैंने बताई थी ऑलरेडी। ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल। नेक्स्ट, इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है केवल सिंप्लीफाई करने में, सिंप्लीफिकेशन करने में इसको प्रॉब्लम आती है। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर है ना, इस नेगेटिव पावर को आप क्या करेंगे, थोड़ा सा न्यूमेरेटर में ले जाइए तो नेगेटिव बिकम पॉजिटिव हो जाएगी, और डेसिमल को रिमूव करोगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगा ऐड होकर के, ये तो सब जानते हैं। फिर देन वी विल सिंप्लाई। हाँ, आगे से लिखते हैं। तो ये पावर्स को आप ऊपर लेके आइए, 1 इंटू 10, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल, 10 टू दी पावर 19 अपॉन 1.6। ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया हमने, क्लियर। ये हो गया हमारा 16। नेक्स्ट, अभी 16 से अगर डायरेक्ट में 10 को डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट स्टार्टिंग में डेसिमल आ जाएगी, वो जरा ठीक नहीं है, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो फर्स्ट डिजिट के बाद में डेसिमल आनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ 10 टू दी पावर 19 का मतलब समझ लो जैसे 10 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब 1 पे 3 0 टोटल, और नीचे कोई 10 हो तो एक 0 कैंसिल हो जाती है, नहीं हो जाती। इसी तरीके से एक 0 यहाँ से आप बोरो ले लो, इस पे यहाँ से एक 0 इधर बोरो कर लो तो ये 100 हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर 18 हो जाएगा, और ये हमारा 16, क्लियर।
सो आगे इसको कैंसिल कर लीजिए आप, जैसे 100 डिवाइडेड बाई 16, 4 4 जा 16, 4 से 25 टाइम्स 25 बाई 4, you will get the answer 6.25. If you divide the 25 by 4, then you will get the answer 6.25. ओके, तो यार मैं लिख दे रहा हूं ये अलग से, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बाप रे कितनी बड़ी डिजिट। एन 1 कूलाम चार्ज के लिए 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब समझ रहे हो आप। अगर ये हटा भी दिया जाए, मान लो अप्रॉक्स में भी लेंगे, तो 6 के आगे कितनी जीरो लगानी है आपको मालूम? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब इसको काउंट कर लो बेटा, मिलियंस ट्रिलियंस में आंसर आएगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर 16 जीरो लगाओगे तो डेट आ जाएगी 625 625 625। इतना बड़ा आंसर आएगा। इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ जब रनिंग करेंगे तो 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा। और 1 कूलाम चार्ज किसी वायर से 1 सेकंड में पास हो जाए, जैसे ये वायर है, यहां से ये 1 कूलाम, जैसे यहां रोड है, रोड पे कार जा रही है, कार जा रही है। अब ये कार यहां से 1 सेकंड में पास कर दे, इतनी डिस्टेंस को 1 सेकंड में पास कर दे, तो इस वायर से 1 सेकंड में इतना चार्ज फ्लो हो जाए। जैसे नल होता है, पाइप होता है, 1 सेकंड में इतना लीटर वाटर निकला पानी। ऐसे ही 1 सेकंड में इस वायर से कितना, 1 सेकंड टाइम में यहां से कितना निकल रहा है, राइट। 1 सेकंड में कितना निकलेगा, तो 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम चार्ज निकलेगा तो करंट 1 एम्पियर हो जाएगा। करंट विल बी 1 एम्पियर। अभी आगे टॉपिक आने वाला है करंट का। तो हमने चार्ज को यहाँ पे अच्छे से समझ लिया और इसका एक न्यूमेरिकल भी हो गया हमारा। अब ये आंसर कई तरह से लिख सकते हो, कई बार पूछा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, हमने तो ये पढ़ाया। अब उन्होंने क्या पूछा सुनिए, इसको अदर वे में लिख सकते हैं। उसने ऑप्शन दिया ए, उसने दिया 625 इंटू 10 टू दी पावर 16, ये भी सही है। 2 के बाद डेसिमल हटाई, 2 जीरो कम कर दी। बी, अगर पॉइंट को आप यहां ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो 1 जीरो कम कर दीजिए। 62.5 इंटू 10 टू दी पावर 17, ये भी सही है। ऐसे भी लिख के आता है। अब आप सोचो सर ने तो ये बताया था हमको और इसमें तो आंसर नहीं है, तो आप मैनेज कर लेना। डेसिमल यहाँ पे, इसको जैसे डेसिमल को इधर खिसकाएंगे, शिफ्ट करेंगे जितने डिजिट तक, उतने ही जीरो यहां से आपको कम करनी है। ओके, एक और हटा दी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और लगाना 1 जीरो तो और कम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इस टाइप से भी वो पूछ लेते हैं कभी कभी, राइट। तो आज हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया। तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया हमारा Q इक्वल्स टू NE। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा करंट का। करंट का टॉपिक होगा, द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑफ करंट। तो करंट क्या है, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो होता है, चार्ज को डिवाइड कर दिए टाइम से, जस्ट लाइक स्पीड की तरह होता है। जैसे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई कार ऐसे मूव हो रही है, वो 20 किलोमीटर गई और 5 आवर में गई, साइकिल से जा रहे हो आप, मान लो आप 20 किलोमीटर आप जा रहे हो, 5 आवर लगे आपको, या चलो बड़ी डिस्टेंस कार से समझ लीजिए, 200 किलोमीटर गई 5 आवर में। तो हमारे पास तो दो ही चीज है, एक तो डिस्टेंस है, एक टाइम है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 40 किलोमीटर। तो जस्ट लाइक चार्ज में डिवाइड कर देंगे टाइम का, तो करंट आता है, आई इसका सिंबल होता है। अब ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक होगा। ओके, सो नाउ अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दी चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद है तो आप शेयर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मैं MP शर्मा, आपने वीडियो देखा फ्रॉम द साइट ऑफ झा क्लासेस फिरोजाबाद से। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।
फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।